हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर था एयर अराउंड अस, वो हमने उसकी जो रीडिंग थी कल कंप्लीट कर दी थी। तो आज हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले, एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड, जब एयर मोशन में होता है तो उसको विंड बोलते हैं। एयर जगह पकड़ता है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर पानी और सॉइल में भी होता है। एयर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेज, थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, किसी भी चीज़ के जलने में ऑक्सीजन काम आता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है। एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में जो समुंदर झील में जो जानवर होते हैं, वो अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो पानी में जो एयर जो है वो डिज़ोल्व होता है, तो वहाँ से वो अपना एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका, जो कि आपकी बुक पे है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर की कंपोजिशन क्या है? एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कौन सी गैसेस होती है? वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमें लिखना है इसमें। एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस, जो हमने पढ़ा है। द गैसेज इन एयर आर मेनली, कौन कौन सी गैसेज होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मनी अदर गैसेज। इनफैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। तो ये हमने देखा था, एक डायग्राम देखी थी जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो है मेजर पार्ट होता है एयर के कंपोजिशन में। 99% जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और जो बाकी 1% होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस। तो द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है? प्लांट्स और एनिमल्स, किसी की भी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो हम क्या लेते हैं? और एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो ज़रूरी होती है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो एक लाइन का आंसर, ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप ये कैसे हमें प्रूव कर सकते हो, कैसे हमें बता सकते हो कि हवा जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है? किसी भी चीज़ के जलने में हवा का काम भी होता है। अगर हवा नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जलेगी। कैसे प्रूव करेंगे? प्लेस अ बर्निंग कैंडल अपराइट इन ए ट्रे हैविंग वाटर। एक जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती जो है वो आप एक ट्रे में रखो, किसी भी बर्तन में रखो जिसमें थोड़ा सा पानी हो। कवर इट विथ ए ग्लास जार। उस कैंडल को एक शीशे के ग्लास से आप उसको कवर कर दो पूरा। वाटर विल मेक इट एयर टाइट। तो वाटर जो है इसको पूरा एयर टाइट कर देगी, हवा आ नहीं पाएगी उस ग्लास के अंदर। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड। जब कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन उससे ली जाती है, कंज्यूम होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है। आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम गोज़ आउट, इट शोज़ एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो कुछ देर बाद क्या होगा? जब हमने उस जलती हुई कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख दिया, ये हमने एक्टिविटी भी देखी थी, उल्टा करके उस पर ग्लास रख दिया ताकि कोई हवा ना अंदर आ पाए, तो कुछ देर बाद क्या होगा? वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। और वो बुझेगी क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, हवा अंदर नहीं आ पा रही। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हवा जो है वो सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ के जलने में। आप घर पे मोमबत्ती जलाते हो या दिया जलाते हो, कोई भी चीज़ आप कहीं जलाते हो, तो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा हमेशा होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में हवा होती है। अब हम कभी बोलते हैं हवा आ रही है तो ये चीज़ बुझ जाएगी, लेकिन हवा तो वैसे भी प्रेजेंट है, तो तभी वो चीज़ जल रही है।
जैसे हमने इस एक्टिविटी में देखा, हमने उसको कवर किया, हवा आ नहीं पाई अंदर, तो वो चीज़ बुझ गई। जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, तभी वो चीज़ जल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर? आप ये कैसे बताओगे कि हवा जो है वो पानी में डिज़ोल्व होती है? टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और ए बीकर। कुछ थोड़ा सा पानी लो किसी भी वेसल में, किसी भी बर्तन में, बीकर में। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। आप उसको थोड़ी देर उबालते रहो। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। आप जिसमें पानी भरा हुआ है अपने बर्तन में, उसके अंदर आप देखिए पानी के अंदर क्या हो रहा है। बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट द बबल ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू सरफेस। तो जैसे ही वो पानी जो है बॉईल होने वाला होता है, तो उसमें क्या आप देखोगे, एक छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वो एराइज होना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से निकलना शुरू करते हैं बॉटम से लेके पानी के सरफेस तक। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिज़ोल्व्ड इन वाटर। और ये बबल्स कैसे आते हैं? ये हवा में जो पानी में जो हवा डिज़ोल्व होती है, वो उसकी वजह से वो बबल निकलते हैं और पानी बॉयल हो जाता है। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी ऑडियो, तो बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।